नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली वेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराध्य योग्य यह सरल और स्पष्ट हैं। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में छठे दिन इनका जाप करना चाहिए। परमागत रूप की देवी दुर्गा की तरह से लाल रंग से जुड़ी हुई है। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के दिन दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमवती, ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में इन्हें शक्ति या दुर्गा, जिनमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल हैं, भी प्रचलित है। यजुर्वेद में तैत्तरीय आरण्यक में इनका उल्लेख प्रथम किया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि परमेश्वरी के 9 सिंह क्रोध से उत्पन्न हुई थी। इन्हें देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। वे शक्ति की आदि की रूपा हैं। इनकी कथा माँ कात्यायनी का नाम कैसे पड़ा, इनकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन हुए। इन्हीं भगवती परम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इस इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती में उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण यह कात्यायनी कहलाती हैं। किसी भी कथा कहीं कहीं ऐसी कथा भी मिलती है ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्त सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिधात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपरी वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त होता है। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के पापों को विनष्ट करने में माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। बोलिए माँ कात्यायनी देवी की जय।